बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश प्रदेश में रहने वाले मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद का तीसरा दिन जो है वो मुबारक हो। आज हम बड़ी भाभी की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। लड़कों के कपड़े जो थे वो पैंट शर्ट्स वगैरह थी तो वो मैंने मोस्टली जो थे वो प्रेस कर दिए थे उस दिन। छोटी के कपड़े जो थे वो और अपने कपड़े। तो जब तक मैं ये प्रेस करती हूँ आप तक मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जी तो व्यूअर्स कपड़े प्रेस हो चुके हैं। अब मैं घर की सफाई वगैरह जो है वो कर लेती हूँ। कपड़े मैंने सबसे पहले इसलिए प्रेस कर लिए क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं होता, किसी टाइम भी चली जाती है। चांद रात को भी हम लोगों की लाइट जो थी वो तकरीबन 7-8 घंटे जो थी वो तूफ़ानी बारिश की वजह से चली गई और तकरीबन रात को 1:30 बजे हमारी लाइट आई थी। तमाम कमरों में से मैंने चीज़ें जो हैं वो समेट ली हैं। अब झाड़ू लगाकर जल्दी से मैं बाकी का काम जो है उसे भी निपटा लेती हूँ। आज मैंने सोचा कि खाली झाड़ू लगा देती हूँ, पोछे वगैरह जो है वो कल लगा दूँगी क्योंकि अगर मैं इस तरह A to Z काम करती रही तो मैं लेट हो जाऊँगी। वहाँ पे दूसरी भाभी की फैमिली जो है उन्होंने भी वहाँ पे आना है। तो ये करने के बाद हम तैयार होते हैं। जी तो व्यूअर्स हम अपनी भाभी के घर आ चुके हैं, बड़े भाई की तरफ। मैं और छोटी और बाकी बच्चे भी और हबीबी हम सब यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलिए, भाभी ने मुझे बोला है कि पीछे बगीचे में ना पुदीना लगा हुआ है, छोटी छोटी सब्जियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे, तो वहाँ से पुदीना तोड़ के लाओ। तो मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ छोटा सा गार्डन उनका जिसमें उनकी छोटी बेटी ने सब्जियाँ लगाई हुई हैं 1-2। तो चलिए। तो व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पे पुदीना लगाया हुआ है भाभी की छोटी बेटी ने। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हाइट है इस पुदीने की। जी तो व्यूअर्स भाभी के बगीचे के अंदर जो छोटी उनकी बेटी है उसने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी वो लगाई हुई हैं। वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करती रहती है। ये पुदीना उसने लगाया हुआ है। ये टमाटर के 2-3 पौधे लगे हुए हैं जिनके साथ माशाल्लाह देखें ये छोटे छोटे टमाटर जो हैं ये भी लगे हुए हैं। उसे इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। घर में कोई भी सिंपल अगर वो टमाटर वगैरह गल गया है तो वो उसको इस ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के उसके अंदर दबा देती है और 2-4 दिन के बाद जो है वो पौधा निकल आता है। ये फालसे का पौधा भी उसने इसी तरीके से लगाया हुआ है। ये जामुन के 2-4 पौधे लगे हुए हैं। लास्ट ईयर भाभी के घर में बहुत बड़ा जामुन था जिसके साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल लगता था। फिर अचानक पता नहीं बकरा ईद पर वो वेड़ा कुर्बान किया, उसका ब्लड वगैरह गया तो वो सूख गया। ये उसके बेबीज़ निकले हुए हैं छोटे छोटे। ले जी, हमने ये छोटा सा बगीचा जो है ये देख लिया है जिसमें चंद अदद पौधे जो हैं और सब्जियां वगैरह जो हैं वो लगी हुई हैं। अब मैं अपना काम कर लूँ जिसके लिए भाभी ने मुझे स्पेशल भेजा था कि पुदीना जो है वो तोड़ के लाओ, रायता बनाना है। तो पता नहीं ये पुदीना जो है ये किस नस्ल का है। माशाल्लाह 1.5 फीट तक इसकी हाइट है पुदीने की, लेकिन खुशबू बहुत ज़बरदस्त है इसकी। सुबह जितना शानदार मौसम था इस वक्त उतनी ज़्यादा जो है वो धूप निकली हुई है। बहुत आसान और सिंपल सा काम दिया भाभी ने, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये जो है ना सबसे पहले मैं इसको निपटा लूँ जाके। धूप तो है लेकिन ज़रा जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा। भाभी मुझे लगातार आवाज़ें दे रही हैं क्योंकि वो कुकिंग कर रही हैं और उनकी कोशिश है कि जो सारे काम हैं वो एक टाइम पे हो जाएं। नहीं तो व्यूअर्स मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है क्योंकि रायता बनाना है। कौन सा हमने इसकी ट्रेडिशनल चटनी बनानी है टमाटर के साथ। रायते में आई थिंक इतना ही काफ़ी होगा। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे पपीते के भी 2-3 दरख्त लगे हुए थे। उनमें से 2 जो थे उनको पता नहीं क्या हुआ वो जल गए। ये एक लगा हुआ है, इसके साथ पपीता भी लगा हुआ है। जी तो व्यूअर्स भाभी जो है वो कुकिंग करने में बिज़ी हैं तो मैंने सोचा कि चलो चलते चलते ना मैं भी उसमें एक चम्मच जो है वो मार जाऊं। तो भाभी KNN's के कोफ्ते जो हैं चिकन वाले वो बना रही हैं। उनको मोस्टली ज़्यादातर यही पसंद है, वो कच्चे कीमे के नहीं बनाती। तो वो अपनी कुकिंग में बिज़ी हैं और मैं अपने व्लॉग बनाने में बिज़ी हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि
क्या क्या हो रहा था और क्या क्या नहीं हो रहा था। नहीं जी, एक डिश जो है वो तो तैयार हो चुकी है। मुझे तो पुदीना तोड़ते वक्त बाहर बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में आ गई और फ़ैन चलाकर बैठ गई ताकि वो जो पसीना वगैरह आया हुआ है वो खुश्क हो जाए। सुबह हालांकि हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इस टाइम मौसम जो है वो तकरीबन इतना ठंडा नहीं है। मैं तो फिर भी पंखे के नीचे बैठी हुई थी, भाभी मुसलसल चूल्हे के आगे खड़ी हैं। साथ में उनकी बेटियां जो हैं वो उनकी हेल्प कर रही हैं कुकिंग के अंदर। उनकी छोटी बेटी जो है उसका चैनल भी है कुकिंग का, सिद्राज किचन के नाम से। वो काफ़ी अच्छी डिशेस जो है वो बनाती है। ये तो व्यूअर्स खाना जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब खाने के बाद चाय का पूछा गया सबसे, तो सब ने मना कर दिया। मैं और मेरे हबी जो हैं बस हम लोग चाय पियेंगे। बाकी मेंबर्स जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, रमज़ान की चाय छोड़ी हुई है, इस वजह से अभी दिल नहीं चाह रहा उनका। तो भाभी ने फिर जस्ट 2 कप चाय जो थी वो ऊपर चढ़ा दी है। हम लोग चाय पीने में बिज़ी हैं, अंदर बैठकर हम लोग गप्पे वगैरह मार रहे हैं और बाहर बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें आ रही हैं। सबसे मुश्किल मरहला जो है वो है डिश वॉशिंग का। दोनों भतीजियाँ जो हैं वो किचन को क्लीन करने में बिज़ी हैं। कहती हैं आंटी आप अंदर चल के बैठे, हम लोग अभी बस फारग होके आए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं चल के उनको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। जी तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।